परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। हम आपके चरणों पे नम्र होते हैं यीशु मसीह। आप अद्भुत परमेश्वर है। आपकी कार्य हमारे सोच की अगम है। आपका सामर्थ अद्भुत है परमेश्वर। आपने बोला और सृष्टि हुआ। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपका सामर्थ्य को आप प्रकट करते हैं हमारे जीवन में। आशीषित कीजिए ये सुबह के समय, आपका वचन में मनन करने के लिए हमको मदद कीजिए, बातें कीजिए। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना विनती सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। आज का जो टॉपिक मैं शेयर करना चाहता हूँ, सुसमाचार। सब लोग बोलिए सुसमाचार, गॉस्पेल, परमेश्वर का सामर्थ। सुसमाचार हो क्या है? परमेश्वर का सामर्थ। ये बहुत बड़ा बात है जो रोमियो 1 का 1 और 2 मैं पढ़ लेता हूँ। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, 2 में, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्रों में, 3 में, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने का कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहराया है। सुसमाचार। पौलुस कहता है कि यहाँ पर मैं प्रेरित हूँ और सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूँ। परमेश्वर मुझे मम्मी के कोख से मुझे अलग किया। ये बहुत अद्भुत बात है। पौलुस जो है मसीह विरोधी था। यीशु मसीह पर जितने लोग विश्वास करते थे वो लोगों को वो परेशान करता था, तकलीफ देता था। और वो व्यक्ति अभी जीवन परिवर्तन हुआ है तो वो बोलता है कि मैं सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूँ। परमेश्वर मुझे अलग किया है। जब अलग किया गया है बोलता है तो 3 प्रकार का अलग किया गया है बोलता है। गलातियों का 1 का 15 के अनुसार परमेश्वर मुझे मम्मी के कोख से अलग किया। दूसरा, पौलुस कहता है एक्स चैप्टर 9 में जब उसका परिवर्तन होता है जीवन, उस टाइम वो कहता है कि परमेश्वर के लिए मैं अलग किया गया हूँ, यीशु मसीह के लिए। पहला क्या है? जन्म से परमेश्वर मुझे अलग किया है। दूसरा, यीशु मसीह के लिए मुझे परमेश्वर अलग किया है। और तीसरा, एक्स चैप्टर 13 का 1 और 2 आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर का सेवा के लिए अलग किया गया हूँ। यीशु मसीह का सेवा के लिए मैं अलग किया गया हूँ। तो यहाँ पर रोमियो को वो बोलता है बहुत सुंदर रीति से, मैं प्रेरित हूँ, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूँ और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूँ। सुसमाचार, सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह धरती पे मेरे पापों के लिए प्रवेश किया, मारा गया, दफना गया और तीसरा दिन जिंदा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है सुसमाचार। 1 कोरिन्थियों का 15, 3 और 4। सुसमाचार कौन सा है? यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, दफना गया और तीसरा दिन जिंदा हुआ। यीशु मसीह मारा गया, ये अतीत का घटना है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। 2000 साल पहले यीशु मसीह मारा गया। किसके लिए? मेरे पापों के लिए, मनुष्य का पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया। ये घटना है, सच्ची घटना है। दूसरा, वो दफना गया, वो दफना गया क्योंकि उसको जिंदा होने का था। यीशु मसीह यूहन्ना का 11 में वो कहा था कि मैं जिंदा परमेश्वर हूँ, मैं पुनरुत्थान हूँ, जब लाजरस को वो पुनरुत्थान किया था, याद है? तो इसीलिए वो दफना गया ताकि लोग जाने कि वो एक्चुअली मर गया और 2-3 दिन तक वो कब्रिस्तान में रहे।
जब यीशु मसीह मारा गया, दफना गया, वो रोमन गवर्नमेंट के नियम अनुसार उसको बड़ा सील में डाला गया था। वो बहुत बड़ा पत्थर डाला था, अच्छा से सील मारा गया था और वहां पर टाइट सिक्योरिटी था, ताकि पता चले लोगों को कि यीशु मसीह सही में मारा गया और दफना गया। कोई उठा के लिया नहीं या डिसअपियर हो गया क्रूस से, ऐसा नहीं। और तीसरा दिन वो जिंदा हुआ। तो ये है पूरा सुसमाचार। और ये सुसमाचार को जितने लोग विश्वास करते हैं उनको उद्धार मिलता है। और ये सुसमाचार को प्रचार करने के लिए मैं अलग किया गया हूं, पौलुस कहता है। जो ये सुसमाचार का विरोधी था, जो लोग ये सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे उसका विरोधी था, अभी पौलुस अभी वो सुसमाचार को अपनाया है और प्रॉपर कन्विक्शन है, दिल में समझ है, मन में एक दृढ़ विश्वास है और वो सुसमाचार को प्रचार करने के लिए तैयार है। 14 देखिए तो, रोमियो का 1:14, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों को और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों के कर्जदार हूं। मैं सारे लोगों का कर्जदार हूं। कर्जदार मतलब क्या होता है? हाँ, डेटर्स बोलते हैं इंग्लिश में। कर्जदार मतलब क्या है? जैसे कि मैं कोई धार लिया हूं, वो इसका स्व इच्छा देखिए कितना अच्छा से वो समझता है सुसमाचार को, कि मैं सुसमाचार को प्रचार करने के लिए कर्जदार हूं। हर लोगों के लिए, एजुकेटेड हो सकता है, अनएजुकेटेड हो सकता है, जो शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, हाँ, यूनानी हो या ग्रीक हो या यहूदी हो, हर लोगों के लिए मैं एक प्रकार का कर्जदार हूं। मैं प्रचार करना चाहिए, मुझे प्रचार करना चाहिए। मैं एक प्रकार का सुसमाचार के लिए मैं कर्जदार हूं, मुझे प्रचार करना है। वो बोलता है मैं कर्जदार हूं, मैं कुछ लिया हूं, परमेश्वर से मैं लिया हूं, परमेश्वर को मैं नहीं दे पा रहा हूं। जैसे कि 2 कोरिन्थियों का 5:15 में लिखा गया है, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया तो मेरे जीवन मेरा नहीं रहा, यीशु मसीह का हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जब उसको उद्धार मिला है, वो अच्छे रीति से समझा है उद्धार मतलब क्या है, सुसमाचार मतलब क्या है, और उसका दिल में वो ठान लिया है, बोलता है कि मैं कर्जदार हूं। दूसरा क्या बोलता है 15 में देखिए, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। आई एम रेडी टू प्रीच यू द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुम लोग जो रोम में रहते हो, मैं तुम लोगों को भी प्रचार करने के लिए तैयार हूं। पौलुस हमेशा सुसमाचार प्रचार करने के लिए रेडी था। वो अपने आप को सुसमाचार का कार्य के लिए जीवन को सौंप दिया है। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा काम है कि एक्स चैप्टर 9 में यीशु मसीह उसको प्रकट हुआ और कहता है, हे सौल तू मुझे क्यों सता रहा है। और वो बुलाहट को अच्छे रीति से वो रेस्पॉन्स किया है और उसी से उसका जीवन परिवर्तन हुआ है। सुसमाचार को अपने जीवन में लिया है और उसको अपनाया है। 1 कोरिन्थियों का 15:3-4 में जो मैं बोला, पूरा सुसमाचार लिखा गया है। 1-2 पढ़ेंगे तो वो रिमाइंड करता है कलीसिया को कि क्या तुम सही में सुसमाचार को ग्रहण किए हो, तुम सुसमाचार को ग्रहण किए हो, तुम सुसमाचार में खड़े हो, स्थिर हो। ये बहुत सुंदर बात है। हम अपने आप को जांच सकते हैं, मैं किस तरीका से सुसमाचार को अपनाया हूं। आप पढ़ सकते हैं 1 कोरिन्थियों का 15:1 और 2 देखिए तो, बहुत सुंदर है परमेश्वर का वचन। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं। पहले भी सुना चुका था। अभी कितना अध्याय आ गया? 15 अध्याय आ गया। वो कोरिन्थियों में बहुत सारे प्रॉब्लम था, डिवीजन था चर्च में, मैरिज प्रॉब्लम था, डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम था, बहुत सारे प्रॉब्लम था। ये सारे प्रॉब्लम को डील कर रहा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर वो कहता है, सुनिए
जो बातें मैं तुमको सुना चुका हूं फिर मैं दोहरा रहा हूं। इसका मतलब जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। कलीसिया को वो बोल रहा है कि तुम लोग सुसमाचार में स्थिर हो, सुसमाचार जो सुना था उसमें तुम मजबूत हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अंगीकार किया है मुंह में, दिल में विश्वास किया है, उसमें स्थिर रहे। सुसमाचार के द्वारा उद्धार होता है। आगे देखिए, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। मनुष्य का उद्धार कैसे होता है? सुसमाचार के द्वारा, यीशु मसीह के कार्यों के द्वारा। दुनिया में और कोई कार्य नहीं है, दुनिया में और कोई रीति रिवाज नहीं है जिसके द्वारा पवित्र परमेश्वर के पास ये पापी मनुष्य पहुंच सके। सिर्फ एक ही मार्ग है, यीशु मसीह इसीलिए कहा था मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। तो इसको हम ना भूले, इसको हम हर दिन याद करें। यीशु मसीह का सुसमाचार के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। यीशु मसीह का सुसमाचार के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। उसका मृत्यु, दफना जाना, तीसरा दिन जिंदा होना, वो जो लहू दिया था, वो जो क्लेश चढ़ाया, वो जो कुर्बानी अपने पर ले लिया मेरे लिए, उस कार्य के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, याद करते हो। वो बातें को मैं पहले तुम सुना चुका हूं, अभी दोहरा रहा हूं, तुम सुनकर स्मरण करके रखते हो, याद करके रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। चलो हमेशा हम याद करें ये बातों को। उसके बाद वो बोलता है कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। सबसे पहले, यहां पर जो सबसे पहले लिखा गया है इसका मतलब प्रायोरिटी, प्राथमिकता देता है। ये गुरुत्वपूर्ण बात है, सारे बातों से ये महत्वपूर्ण बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम उसको रखना चाहिए आपका दिल में, मन में ठान लेना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट है कि ये जो बोलता है पौलुस, ये मेरा मन गढ़ना बात नहीं है, ये बातें मेरे पास पहुंचा है और वो बातों को मैं आपके पास पहुंचाता हूं। समझ में आ रहा है बात? ये मन गढ़ना नहीं है। पौलुस बहुत बड़ा काम किया। यीशु मसीह के बाद पतरस और यूहन्ना, ये पौलुस जितने लोग काम किया है हम देखते हैं तो पौलुस परमेश्वर का काम अद्भुत रीति से किया है। 13 किताब लिखा है न्यू टेस्टामेंट में। परमेश्वर के लिए बहुत क्लेश सहा है, परमेश्वर का कार्य बहुत अद्भुत रीति से किया है, लेकिन वो अपना मन गढ़ना नहीं किया है। वो बातें उसके पास पहुंचा है, अभी वो बातों को वो हमारे पास आउट करता है। जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। 4 देखिए, और गड़ा गया और पवित्र शास्त्रों के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यहां पर 2 बार लिखा गया है यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मनुष्य जाति का पापों के लिए पवित्र वचन के अनुसार मर गया। यह इंपॉर्टेंट बात है, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। परमेश्वर का वचन दिया गया था 1000 साल पहले, यीशु मसीह जन्म होने से 700 साल पहले, 800 साल पहले बोला गया था यीशु मसीह धरती पे आएगा, मनुष्य का उद्धार के लिए जन्म लेगा, क्रूस पे वो मारा जाएगा। आइज़ाया चैप्टर 53 में हम देखते हैं बहुत सारे भविष्यवाणी किया गया था। पवित्र वचन के अनुसार वो मारा गया, ये घटना हुआ। इसीलिए हम बाइबल के में विश्वास करते हैं, इसीलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जो बातें वो बोला था वो करता है, हमेशा जो वादे करता है वो पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र वचन के अनुसार वो मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो जिंदा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। बार बार लिखा गया है पवित्र वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार ये घटना हुआ। तो ये सुसमाचार मैं तुमको पहुंचाता हूं, ये सुसमाचार के लिए मैं अलग किया गया हूं। कितना खूबसूरत बात है। वो बोलता है मैं कर्जदार हूं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए मैं कर्जदार हूं। प्यारे भाई और बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सुसमाचार को आपने जीवन में कैसे लिए हो,
किस तरीका से आप वो सुसमाचार में खड़े हो, आपका मन कैसे हिलता है जब सुसमाचार को याद करते हो, यीशु मसीह का कार्य को याद करते हो। वो बोलता है सुसमाचार के लिए मैं अलग किया गया हूं, मैं कर्जदार हूं। दूसरा क्या बोलता है 15 में, मैं रेडी हूं, तुम जो रोम में लोग रहते हो तुमको प्रचार करने के लिए मैं भरसक तैयार हूं, उत्सुक हूं प्रचार करने के लिए। आज कलीसिया यीशु मसीह का एक मुंह बने कि प्रचार करे, यीशु मसीह का कार्य को वो प्रकट करे, बताए लोगों को। कलीसिया का मुख्य कारण यही है, मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम सुसमाचार को प्रचार करें, क्योंकि सुसमाचार में सामर्थ्य है। आगे का वर्ष में लिखा गया है। तो पहला पौलुस क्या बोलता है, मैं कर्जदार हूं। दूसरा बोलता है मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। आप जानते हो जब उसको बंदी किया गया था, हाँ, वो गवर्नमेंट लोग जो अथॉरिटी है वो लोगों के सामने जब खड़ा था, उस टाइम भी अपना गवाही दिया और वो सुसमाचार को प्रचार करने लगा। तो वो एक अथॉरिटी ने बोला, एक आदमी ने बोला कि तू ये पॉल अभी कुछ समय में तू मुझे क्रिश्चियन बना रहा है बोला। तो पौलुस बोला तुम सिर्फ नहीं राजा, सिर्फ तुम नहीं, जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मैं सोचता हूं कि ये सब लोग मसीह में विश्वास करें, परमेश्वर के कार्य में विश्वास करें। पौलुस को जहां भी खड़ा कर दो वो प्रचार करता है, कहने का मतलब ये है। इसीलिए वो तीमोथी को उसका एंड टाइम में वो कहता है कि तू कभी भी प्रचार करना बंद मत कर। दूसरा तीमोथी का 4:5 में सुसमाचार को तू प्रचार कर। तू अलग अलग काम कर सकता है, टीचर बन सकता है, स्कूल का, चर्च का पास्टर बन सकता है, प्रचारक बन सकता है, जो भी काम कर, लेकिन तू सुसमाचार प्रचार करना बंद मत कर, क्योंकि सुसमाचार में सामर्थ्य है। आगे देखिए 16 में, पहले क्या बोलता है, मैं कर्जदार हूं। दूसरा बोलता है मैं रेडी हूं। तीसरा 16 में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, यीशु मसीह मेरे लिए दफना गया, यीशु मसीह तीसरा दिन जिंदा हुआ, मुझे आज धार्मिकता में गिनती में लाया है। मैं आज धार्मिक हूँ। यूहन्ना के 1:12 के अनुसार मैं अभी यीशु मसीह का संतान हूँ, मैं अभी पवित्र हूँ। जब यीशु मसीह आएगा मैं पूरे मिलूंगा, उसको आमने सामने मिलूंगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं यीशु मसीह में सुरक्षित हूँ, मेरा प्राण सुरक्षित है। मृत्यु को मैं क्रॉस कर लिया हूँ, अभी मुझे जीवन मिला है, इटर्नल लाइफ मिला है। यूहन्ना का 17:1-2-3 के अनुसार मैं सुसमाचार में लज्जित नहीं होता। बहुत सुंदर है। मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर का सामर्थ्य है। वी वांट टू सी द पावर ऑफ गॉड बोलते हैं ना, वी वांट टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ गॉड। तो चलो हम सुसमाचार में बने रहे, सुसमाचार को बोले और परमेश्वर का बड़ा काम को हम देखें। आज भी परमेश्वर चंगाई देता है, आज भी परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारा जीवन में जरूरत को पूरा करता है। आज भी यीशु मसीह बड़ा बड़ा काम करता है, लेकिन सबसे बड़ा काम यह होता है कि सुसमाचार के द्वारा एक पापी उद्धार में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है, इसको हम लेकर चले। कितना सुंदर बात है ये। आज मैं वो कॉलेज में शेयर कर रहा था, मस्ती कर रहा था। वो लड़का लोग बहुत हैंडसम बोलते हैं, लड़की लोग बहुत ब्यूटीफुल। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो का 10 में, जो लोग सुसमाचार को लेकर प्रचार करते हैं वो लोगों का पाँव सुहावनी दिखता है, सुंदर दिखता है। सुसमाचार को लेकर हम आगे बढ़े,
हो सकता है हमारे परिवार में, हो सकता है हमारे कर्मस्थल में, हो सकता है शहर में, हो सकता है गांव में, जहां भी हम जाए सुसमाचार को लेकर जाए, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा ही पापी मनुष्य का उद्धार होगा। पापी मनुष्य का उद्धार होगा। लूका का 15 में लिखा गया है, जब एक पापी मनुष्य उद्धार में आता है, रिपेंट करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन को वो महसूस करता है, वो उपभोग करता है, यीशु मसीह में जो अनंत जीवन दिया है उसको जानता है, तो स्वर्ग में आनंद होता है। कौन सा काम में है? स्वर्ग में आनंद होता है जब पापी मनुष्य उद्धार में आता है। और वो कैसे हो सकता है? सुसमाचार के द्वारा। ये जो सुसमाचार का जो बातें लिखा गया है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, द पावर ऑफ गॉड। यहाँ पर दो मीनिंग होता है, सुनिए। पहला मीनिंग ये होता है डायनामाइट। ये जो वर्ड आया है द पावर ऑफ गॉड, डुनामिस से आता है, ग्रीक वर्ड डुनामिस से आता है। तो पहला वर्ड ये होता है डायनामाइट। डायनामाइट डिस्ट्रक्टिव पावर, मतलब वो ध्वंस कर देता है, वो खत्म कर देता है। पहला यूहन्ना का 3:8 के अनुसार यीशु मसीह शैतान का सारे कामों को खत्म करने के लिए धरती पे आया। और ये बातें 1000 साल पहले लिखा गया है आदि पुस्तक का 3:15 में, कि शैतान का सिर को यीशु मसीह कुचल देगा। कितना सुंदर बात है, डिस्ट्रक्टिव पावर। तो शैतान का काम, शैतान का राज को खत्म करने के लिए यीशु मसीह ये कार्य किया। दूसरा जो मीनिंग रहता है डायनामो, मतलब कंस्ट्रक्टिव पावर। परमेश्वर हमको उद्धार में लाता है, हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर देता है, हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर देता है। आपका पाप कितना भी गहरा हो, आपका पाप कितना भी खतरनाक हो, सारे पापों को वो शुद्ध कर देता है। आयशा का 1:18 के अनुसार ये परमेश्वर का काम है। तो वो काम को खत्म करता है और हमको वो उद्धार में लाता है, वो हमको धार्मिकता में गिनती में लाता है। ये रोमियो का 5 में भी लिखा गया है, एक मनुष्य का अनाज्ञावह के द्वारा पाप प्रवेश किया, लेकिन एक आज्ञावह के द्वारा यीशु मसीह जो आज्ञाधीन बना, उसके द्वारा धार्मिकता हमारे जीवन में आया है। आज हम धार्मिक बने हैं। इसीलिए मैं वो वचन पढ़ा कि यीशु मसीह जो हमारे जीवन में काम किया है, ऐसे पुराने नियम में भजन संहिता 78 में दोहरा गया है कि परमेश्वर अपने लोगों को गुलामी से, दासत्व से बड़ा बड़ा काम करते हुए वो लोगों को उद्धार में लाया। तो आज भी परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है सुसमाचार के द्वारा, ताकि मनुष्य का उद्धार होता है। चलो उसको हम लेकर चले। सुसमाचार आपके जीवन में पहुंचा है, हमारे जीवन में पहुंचा है। सोचिए ये बातों को थोड़ा। जब यीशु मसीह मारा गया, दफना गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ, 40 दिन तक धरती पे था, उसके डिसाइपल लोग वो अलग अलग जगह पे प्रचार करने के लिए गए, और आज सुसमाचार हमारे पास आया है। सोचिए इसके बारे में। तो हम कैसे वो सुसमाचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? हमारे जीवन के द्वारा, हमारे ओंठों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा सुसमाचार को हम प्रचार करें, क्योंकि इसमें सामर्थ्य है, इसमें सामर्थ्य है। ये बहुत सुंदर है कि पौलुस कहता है, क्योंकि पौलुस जहाँ भी रहता है वो सुसमाचार प्रचार करता है। इसीलिए अपने चेलो लोगों को, अपने शिष्य लोगों को, अपने सहकर्मी लोगों को वो एनकरेज करता है कि तुम सुसमाचार प्रचार करने में हिचकिचाओ मत, सुसमाचार को लेकर चलो, सुसमाचार को प्रचार करते रहो। लास्ट टाइम हम लोग वो परमेश्वर का दास D.L. मूडी का घटना हम सुना था ना, वो जो टेस्टिमनी था कि कैसे चिकागो शहर में आग लग गया। बहुत सारे लोग सुसमाचार सुना लेकिन निर्णय नहीं ले पाया। तो सुसमाचार बहुत महत्वपूर्ण है, हर दिन हम लेकर चले। हो सकता है एक भाई को, एक बहन को हम शेयर करें। सुसमाचार के द्वारा ही मनुष्य का उद्धार होता है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, परमेश्वर हमको समय दिया है, सुसमाचार के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और हम देखते जाए परमेश्वर का अनुग्रह के काम कि भाई बहन के जीवन में भी सुसमाचार का कार्य होते रहे, उद्धार का कार्य हो, है ना। तो परमेश्वर हम सभी को मदद करे कि हम सुसमाचार में बने रहे,
हम अंगीकार किया है उसमें स्थिर रहते हैं और उसको हम प्रचार करते हैं, उसको लेकर हमारे जीवन में चलते हैं, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कर्मस्थल में, हर जगह में सुसमाचार को लेकर चलते हैं। मैं लज्जाता नहीं हूँ, मैं लज्जित नहीं होता हूँ सुसमाचार के, क्योंकि वो मेरे लिए मारा गया, मेरा उद्धार हुआ है। आमीन। परमेश्वर हम सभी को बहुत ऐसे आशीष